बंगाल में चली भगवा सुनामी, सन्नाटे में चली गई ममता बनर्जी, टीएमसी के दफ्तर में मातम हो गया शुरू। आजादी के बाद बंगाल के हिंदुओं ने लिख दिया नया इतिहास। जहां किया था योगी ने प्रचार, वहां लिख गया इतिहास अजय पाल शर्मा के इलाके में बीजेपी का तूफान। रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत देखकर पश्चिम बंगाल छोड़कर भागने लगे रोहिंग्या मुसलमान। अंडरग्राउंड हो गया जहांगीर खान। जी, पश्चिम बंगाल, वो बंगाल जहां दशकों से ममता बनर्जी का खौफ था। आज उसी बंगाल में भगवा सुनामी ऐसी चली है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में मातम छा गया है। जिस बंगाल में कभी कहा जाता था कि हिंदू वोटर दबा हुआ है, आज उसी बंगाल के हिंदुओं ने आजादी के बाद पहली बार नया इतिहास लिख दिया है। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी का चेहरा देखिए। जो कल तक गरज रही थी, आज कैमरे से बच रही हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने इस बार वोट नहीं डाला, हिसाब चुकाया है हिसाब। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो गया? क्या बीजेपी ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया? सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हुई, पूरा बंगाल थर्रा गया। शुरुआती रुझानों में ही जो तस्वीर सामने आई, उसने ममता बनर्जी की पूरी पार्टी को हिला कर रख दिया। बंगाल में बीजेपी की बढ़त सिर्फ नंबरों की बढ़त नहीं है, ये एक संदेश है कि जनता अब वही पुराना खेल नहीं देखना चाहती। कई सीटों पर बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में घुसकर ऐसा वार किया है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता अपने बूथ छोड़कर भागते नजर आए। और भाई साहब, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये बंगाल की पहचान का चुनाव था। ये हिंदू समाज के आत्मसम्मान का चुनाव था। वोटिंग के दौरान टीएमसी का वही पुराना सिस्टम, धमकी, दबाव, बूथ पर कब्जा। लेकिन इस बार जनता की ताकत भारी पड़ती दिख रही है। और अब ध्यान से सुनिए, इस चुनाव में अगर किसी एक नेता का सबसे ज्यादा बंगाल में नाम गूंजा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी का बंगाल में जाना सिर्फ प्रचार नहीं था, वो एक संदेश था कि अब बंगाल में भी वही मॉडल चलेगा जो उत्तर प्रदेश में चला है। योगी ने जिन इलाकों में जनसभा की, वहां जो भीड़ उमड़ी, वो भीड़ नहीं थी भाई, वो एक तूफान था, सैलाब था, समंदर था। योगी का अंदाज वही, सीधा, कट्टर और आंखों में आग। उन्होंने बयान में साफ कहा कि बंगाल में दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। और अब बंगाल के हिंदुओं को पहली बार लगा कि कोई है जो डर के खिलाफ खड़ा है। यही वजह है कि योगी की रैलियों के बाद बंगाल में माहौल बदलता चला गया और अब उसी का असर रुझानों में साफ दिख रहा है। और अब आते हैं बंगाल के सबसे बड़े गेम चेंजर इलाके पर, साउथ 24 परगना। ये वही इलाका है जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता था। लेकिन इस बार जो ट्रेंड निकल रहे हैं वो टीएमसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। साउथ 24 परगना की कई सीटों पर बीजेपी लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। और इसके पीछे एक बड़ा नाम सामने आता है, अजय पाल शर्मा। वही अजय पाल शर्मा जिनकी वहां पर ड्यूटी थी और उन्होंने जिस तरह से सख्त एक्शन लिया, उसका असर ये हुआ कि वोटर बिना डर के बाहर निकला, बूथ पर पहुंचा, वोट डाला और सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाया। यानी साफ है, जहां जहां अजय पाल शर्मा की पकड़ मजबूत रही, वहां टीएमसी की तमंगाई ढीली पड़ती दिख गई। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ऐतिहासिक हैं। टीएमसी के दफ्तरों में मातम शुरू हो चुका है। टीएमसी के गुंडे नेता अपनी छाती पीट रहे हैं। जो पार्टी खुद को कल तक अजय समझ रही थी, आज उसी पार्टी के नेता फोन स्विच ऑफ करके बिलों में घुस गए हैं। ममता बनर्जी जन का नाम सुनकर बंगाल में लोग चुप हो जाते थे, आज खुद सन्नाटे में चली गई हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका घमंड, उनकी राजनीति आज सब रुझानों में बिखरता दिखाई दे रहा है, जमीन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और जनता का गुस्सा, वो गुस्सा जो वर्षों से दबा हुआ था, वो आज फूट कर बाहर निकला है, खुल कर बाहर निकला है। क्योंकि बंगाल में हिंदू समाज को डराया गया, पीटा गया, पलायन करवाया गया, मारा गया। लेकिन आज बंगाल के हिंदुओं ने अपने वोट से बता दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। अब सबसे बड़ा धमाका सुनिए। रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत देखकर खबरें आ रही हैं कि कई इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान बंगाल छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है कि बंगाल में वही राजनीति नहीं चलेगी जो पिछले कई सालों से चली आ रही थी। अब रोहिंग्या मुसलमानों को खामखा नहीं पाला जाएगा। और जिस जहांगीर खान का नाम चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो अब जमीन के अंदर घुसता दिखाई दे रहा है। पाताल होता है ना, पाताल, पाताल में घुस गया है। यानी जो लोग खुद को बंगाल का डॉन समझते थे, आज वही लोग कानून से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, अभी से लाइन पर आ गए हैं। लेकिन भाई, आज का दिन सिर्फ बीजेपी की जीत का दिन नहीं है, आज का दिन लोकतंत्र की जीत का दिन है। बंगाल के गांवों में, कस्बों में, शहरों में हजारों हिंदू परिवार, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सबने डर के माहौल में भी वोट डाला। ये वही बंगाल है जहां बूथ लूट लिए जाते थे। वोट डालना आसान नहीं था, लेकिन इस बार जनता ने दिखा दिया, हम वोट भी डालेंगे, सरकार भी बदल कर दिखाएंगे। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ चुनावी जीत है या फिर बंगाल में नई युग की शुरुआत है? अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में बदलता है तो बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय खत्म हो जाएगा और एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या बंगाल में सच में भगवा सुनामी आ चुकी है? क्या ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया है?
कमेंट में लिखो बीजेपी या टीएमसी। और अगर आप चाहते हो कि बंगाल की सीट बाय सीट अपडेट सबसे पहले हम आपको पहुंचाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को शेयर कर दो। आज बंगाल ने बता दिया, अब डर का युग खत्म, बदलाव का युग शुरू। जय हिंद।